हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है एक 11th क्लास के थ्योरम के ऊपर हम लोग बात करेंगे और ये थ्योरम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो प्रयोग है हम लोग किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को आसानी से करने के लिए इस थ्योरम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग जो है इसका हम लोग प्रूफ जानेंगे कि आखिर ये जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स का पावर एन, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा ये हमसे पूछ रहा है, इसका डेरिवेटिव जो आएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 आएगा, जहां पर जो हमारा n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब n जो होता है वो हमारा केवल पॉजिटिव वैल्यू को एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले इस फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर बात करेंगे और डेरिवेटिव क्या होता है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कभी। तो आज जो है सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आप पढ़े होंगे फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव किसे बोला गया था, तो आप पढ़े होंगे डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन होता है कि फंक्शन f, कोई फंक्शन f जो है अगर किसी पॉइंट के ऊपर अगर वो लिमिट को एग्जिस्ट करता है, ठीक, अगर लिमिट को एग्जिस्ट करता है और जो रेट ऑफ चेंज होता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे या पर्टिकुलर पॉइंट पे, वही हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा डेरिवेटिव कहलाता है। अगर हम आपको शॉर्टकट वे में अगर ये बोलना चाहें तो हम ये कह सकते थे कि आप f डैश ऑफ x जो होता था हमारा, जिसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के नाम जानते हैं, वो होता है h टेंड्स टू 0। अगर लिमिट आप देखे होंगे तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, इस को ही हम लोग कहते थे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, इसे हम लोग कहते थे जो हमारे डेरिवेटिव का क्या है, डेफिनेशन है। ठीक, तो आज जो है हम लोग इसका डेरिवेटिव देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसका हम लोग प्रयोग करेंगे वहां पे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक, वी हैव f of x equal to x to the power n, ठीक, और n belongs to जो है ओनली जो हमारा ये है पॉजिटिव इंटीजर्स बिलोंग्स कर रहा है। ठीक, तो अगर एक इंटीजर्स बिलोंग्स कर रहा है तो आगे देखते हैं। ठीक, और आप इसे ध्यान से लिखिए क्योंकि ये आपने 11th क्लास में तो आप अगर सीखते हैं तो अभी आपको 12th में भी आपको काम देगा, और जिन्हें हमेशा काम इसलिए देगा क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज होता है, मतलब कुल मिला के अगर हम कहें कि जो डेरिवेटिव होता है आखिर वो डेरिवेटिव चेंज कैसे होता है, डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का या एल्गोरिथम फंक्शन का या फिर हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक, जो भी फंक्शंस हो तो उसमें ये हमारा जो डेरिवेटिव का ये रूल है वो हमें बहुत ही आसान करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है x टू पावर n। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, लिखेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से। ठीक, तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव क्या था, तो यहाँ पे आप लिखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, और इसे हम लोग डिनोट करते थे f डैश ऑफ x से करते थे। ठीक, तो थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता देते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से इसको हम लोग इसमें सेट करते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे फंक्शन था f ऑफ x, मतलब यहाँ पे x है, f ऑफ x है, तो यहाँ पे फंक्शन गिवन है x टू पावर n। ठीक, अगर इस x में कोई परिवर्तन होगा तो हमें ऑब्वियस ये बात आपको पता होगा कि जब भी x में, मतलब डोमेन जिसको हम कहते थे, जब x में परिवर्तन होगा तो इसके जो हमारे आउटपुट होंगे, ठीक, आउटपुट जिसे हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते थे, मतलब मान लीजिए ऐसे सिंपल वे में कि अगर इनपुट में परिवर्तन होता है तो आउटपुट भी हमारा बदल जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फंक्शन f ऑफ x प्लस अगर h होता है तो यहाँ पर अगर f ऑफ x प्लस अगर h रख देते हैं तो यहाँ x में क्या परिवर्तन हो जाएगा, x में हमारा जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, अगर इस x जगह पे अगर हम रखते हैं x प्लस h तो यहाँ पे सिंपल सी बात, यहाँ x प्लस h होगा तो यहाँ भी x प्लस h हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जब होगा ऐसे तो ये जाएगा x, और यहाँ रख रहे हैं x प्लस h तो यहाँ x प्लस h, और यहाँ पे पावर n है तो यहाँ पे पावर n। क्या किए फिर से एक बार, यहाँ पर x प्लस h है तो x प्लस h को यहाँ x की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं, x जगह पे पुट कर रहे हैं, x जगह पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो हमें इस जगह पे भी क्या करना पड़ेगा, x प्लस h पुट करना पड़ेगा। तो पुट कर रहे हैं यहाँ पे x प्लस h, तो
जैसे ही यहाँ पे x प्लस h आया तो यहाँ पे जैसे ही x प्लस h आया तो यहाँ भी x प्लस h आ गया, लेकिन इसका पावर n था तो यहाँ पे पावर n लिख दी। ठीक, अब यहाँ पे f ऑफ x का मान क्या दिया, x का पावर n, तो यहाँ पे लिख दीजिए x का पावर n बटा वाट h। ठीक, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे। ठीक, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप अगर पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े तो हम बगल में लिख दे रहे हैं a का पावर n। ठीक, तो इसका जो वैल्यू होता था n से 0 a का पावर n b का पावर 0, फिर n से 1 a का पावर n माइनस 1 और b का पावर 1, और फिर आगे जाता है n से 2 a का पावर n माइनस 2, ठीक, और b का पावर 2 डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसे ही चलता रहता था तो लास्ट में आता है n से जहां तक जाना होता, तो मान लेते हैं n से r तक जा रहे हैं तो हमारा a का पावर क्या हो जाता है 0 और b का पावर r आता है। ठीक, ये एक्सपेंशन था, तो इस एक्सपेंशन का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इसका, ये a की जगह पे है x और प्लस b की जगह पे क्या है h, तो इस एक्सपेंशन में बिठा देते हैं तो हो जाएगा n से 0 a का पावर मतलब a का पावर n है तो x का पावर क्या हो जाएगा n, और b का पावर 0 तो b का पावर 0 मतलब h का पावर 0 प्लस, ठीक, n से 1 x का पावर n माइनस 1 इंटू b का पावर 1, ठीक, फिर n से 2 x का पावर n माइनस 2 b का पावर 2, ठीक, डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा एक्सपेंशन। ठीक, तो आगे बढ़ा देते हैं और माइनस x का पावर n, ठीक, डिवाइडेड बाय h। ठीक, अब चलिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, और आपको पता होगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला और पढ़े हुए थे हम लोग। ठीक, फॉर्मूला जो था वो क्या था, ये तो हो गया बाइनोमियल थ्योरम, और n से 0 आप पढ़े होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि n से r इक्वल टू जाता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो हम यहाँ पे n से r के यहाँ पे क्या है 0, इसका वैल्यू ना फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब r के यहाँ पे क्या पुट कर देना 0 पुट कर देना। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल n और ये हो जाएगा r का फैक्टर 0 और हो जाएगा n माइनस 0। तो अगर इसे हम लोग फाइंड करते थे फैक्टोरियल n, और 0 का फैक्टोरियल जो होता था वो 1 होता था, और अगर n में 0 जाएगा तो फैक्टोरियल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया फैक्टोरियल n, और n से n कट गया तो वैल्यू क्या बचा 1 बचा। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया 1, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 1 इंटू x का पावर n और h का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर का 0 वैल्यू 1। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे n से 1, इसे भी तोड़ सकते हैं, चलिए इसको भी तोड़ ही लेते हैं एक टर्म और को। तो इसको अगर पुट कर दें यहाँ पे फिर से, अगर हमें पुट करना है r के यहाँ पे 1, तो 1 पुट कर देते हैं तो n माइनस 1, तो ये हो जा रहा है फैक्टोरियल n, और 1 का फैक्टोरियल 1, सो n माइनस 1 यहाँ बचा फैक्टोरियल n माइनस 1, और उस n को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, और नीचे हो गया n माइनस 1, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा n बचा। तो जो इसका जो वैल्यू आया n से 1 का वो आया n, केवल और केवल n इंटू जो बच गया है x का पावर n माइनस 1, और यहाँ पे h कर लीजिएगा, b लिख दिए हैं, यहाँ पे h होगा, ठीक, h, तो यहाँ पे क्या हो जाता है h, ठीक, प्लस आगे ऐसा ही चलता जाता है, ठीक, तो आगे चलते जाता तो यहाँ पे आ जाता है n से 2 x का पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, नेक्स्ट आगे बढ़ते जाता है माइनस x का पावर n। तो जरा देखिए तो माइनस x का पावर n और यहाँ पे प्लस x का पावर n, वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई तो वही आता, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक, बटा यहाँ पे h। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू बच गया हमारा वैल्यू बच गया n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस n से 2 इंटू एक्स का पावर n माइनस 2 इंटू h2 मतलब h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे क्यों हो जाता बटा वाट h। ठीक, अब जरा ध्यान दें तो ऊपर में h कॉमन है तो आप कॉमन ले लीजिए, ठीक, लिमिट s टेंड्स टू 0 h कॉमन ले लीजिए, अगर h इस चीज में कॉमन लेते हैं h बाहर, तो यहाँ बच जाएगा n x का पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे h स्क्वायर है तो n से 2 x का पावर n माइनस 2 इंटू यहाँ एक h बच जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा बटा h, तो ये h और ये h क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए तो
अब हम इस लिमिट को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस लिमिट को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो h टेंड्स टू 0 है, ठीक, h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर तो h है नहीं, तो यहाँ तो पुट होगा नहीं, इस पे h है तो इस पे 0 होगा, मतलब यहाँ 0 जैसे ही पुट कर देंगे तो ये फंक्शन क्या चाहे 0, मतलब 0 into this, तो सम ऑल इज द व्हाट 0। फिर अगला में भी यहाँ पे h1 बचा था, पावर 1 बचा था, तो अगला में h2 बचता, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलते जाता। और अगर आप लोग वैल्यू h पे पुट करते हैं तो सारा फंक्शन इधर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इधर का जितना भी फंक्शन है वो सारा हमारा क्या जाता है, 0 हो जाता है। तो प्लस इधर जो फंक्शन क्या बच गया, इधर का जो फंक्शन हमारा बच गया वो क्या बच गया, वो हमारा फंक्शन बच गया n into x का पावर n minus 1, और n belongs to what, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। और ये डेरिवेटिव जो आ गया f of x का, ये डेरिवेटिव जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक, ये डेरिवेटिव जो है इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते थे d by dx, ठीक, x का पावर n, ठीक। तो ये हमारा डेरिवेटिव किसका आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया d by dx x का पावर n, मतलब डेरिवेटिव है x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, n into x का पावर n minus 1, और n belongs to पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि x to the power n का जो हमारा डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, n into x का पावर n minus 1, और यहाँ पे n क्या बिलोंग्स करता है, इंटीजर। तो आपको ये बस याद रखना है कि जो फंक्शन x का पावर n जो होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n into x to the power n minus 1, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो में कहीं पे या फिर इसे समझने में कहीं पे आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि फर्स्ट कंट्रोल डेरिवेटिव क्या होता है तो इसके लिए हम एक वीडियो फिर से लाएंगे, फर्स्ट कंट्रोल डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे आपको कैसा लगा वो आप जरूर ही बताएं, लाइक कमेंट, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, ठीक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।